दिल्ली के तमाम कोर्टों में और देश भर के जितने भी कोर्ट हैं उसमें जजों की भर्ती को लेकर के हो रही, ऐसा लोग कहते हैं कि धांधली को लेकर के दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से इस कार्यक्रम में भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के हंस विहार क्षेत्र में रखे गए इस कार्यक्रम में दिल्ली और एनसीआर से आए तमाम अधिवक्ताओं ने मंच से अपनी अपनी बातें रखी। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या और जो अन्य कोर्ट हैं उन सब में जिस तरह से जजों की भर्तियां हो रही हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जिस तरह से कोर्ट से नदारद किया जा रहा है या कोर्ट से दूर रखा जा रहा है, उसको लेकर के चिंता जताई गई और सब ने मंच से अपनी अपनी बातें जोर से रखी। सभी ने कहा कि एक सुर में कहा कि अब वक्त आ गया है कि सबको मिलकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एक परिवार या एक ही जाति के लोग इसमें जज नहीं होने चाहिए, अन्यथा किसी भी सूरत में देश के लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी या अन्य जो लोग हैं उनको किसी भी सूरत में न्याय नहीं मिलेगा। सभी ने कहा कि ये एग्जाम, किसी ने कुछ आवाज उठाई, किसी ने कहा कि एग्जाम होने चाहिए और एग्जाम के तहत जो पास होगा उसको जज नियुक्त किया जाए। कॉलेजियम सिस्टम पर भी आवाज उठाते हुए सभी ने वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और इसको एक तरह से धांधली बताया और कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जितना जल्दी हो देश में बंद होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से एक खास तबके के लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट व अन्य कोर्टों में जज नियुक्त किया जा रहा है और एससी, एसटी, ओबीसी से जो जुड़े लोग हैं वो कोर्ट से बाहर रखे जा रहे हैं। तो न्याय कैसे होगा? सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की सख्त और बेहद सख्त जरूरत है और सभी ने इसके खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई और एक सुर में कहा कि अब कॉलेजियम सिस्टम बंद हो और पेपर हो, एग्जाम हो, जो पास हो, जो काबिल हो उसको जज बनाया जाए। इन सब चीजों को लेकर के हमने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत चौधरी जी से बातचीत की। आज हम दिल्ली के अंदर बात करें हंस विहार से, जिस तरीके से संविधान की बात की जा रही है उस संविधान को लेकर अधिवक्ताओं ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के अंदर सभी काले कोट वाले दिखाई दे रहे थे और काले कोट वालों ने कहा है कि भाई संविधान को बचाना है और संविधान की बात करनी है कि जो हमारे राइट हैं वो आम जनता तक पहुंचाना है। हमारे बीच में है ऑल इंडिया एससी एसटी एडवोकेट संघ के अध्यक्ष आदरणीय दुष्यंत चौधरी जी। दुष्यंत चौधरी जी, आप आए दिन चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, आप उनका घेराव करते हैं आम जनता को फायदा दिलाने के लिए। तो क्या लगता है ये संविधान अभी सही ढंग से लागू नहीं है? आप संविधान के लागू कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, लागू कराने की बात नहीं है, हमारा ये आंदोलन बड़े ही पैमाने पर चल रहा है और जब हम देखते हैं तो संविधान सही मायने में चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो उसने आज तक कभी लागू करने की दिशा में कोई प्रयास ही नहीं किया और जबकि इसको खत्म करने के लिए एक अलग अलग बहानों से इसको स्टार्ट किया जा चुका है। हाँ, प्रयास किया जा रहा है, प्रयास ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में, जैसे आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर और आउटसोर्सिंग के नाम पर, जो एक तरफ आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों के लिए राशन बांट रहे हैं, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग जो है वो तो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं जी। उनके लिए 2 टाइम की जो रोजी रोटी की जो सवाल है वो भी उनके सामने खड़ा हुआ है। तो हमारा ये प्रयास है कि संविधान को सही तरह से लागू किया जाए और क्योंकि एक आम आदमी के लिए तो ये संविधान ही है, उसके जीने का तरीका है। अगर इस देश में संविधान है तो आम आदमी सपने देख सकता है, सपने देख ही नहीं सकता, वो अपने सपनों को साकार भी कर सकता है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आम आदमी एक गुलाम की तरह जीवन जीविएगा और गुलाम की आप जानते हो किसी तरह कोई राइट नहीं होते। गुलाम तो वही काम करता है जो उसका मालिक उसके लिए आदेश करता है। बल्कि सर, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, आपको लगता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात मानी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ नियुक्तियां हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं मानी गई। कॉलेजियम के माध्यम से
देखिए लेकिन लेटेस्ट सर आपकी मांग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारी मांग थी, मगर उस मांग को किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, इवन दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम ने हमने रिकमेंड दी, मेमोरेंडम दिया, मेमोरेंडम देने के बाद भी वो बात हमारी नहीं मानी गई। देखिए अभी 7 जजों को इन्होंने रिकमेंड करके भेजा है, जिसमें एक भी जज SC/ST का नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और देखिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि किस कदर डिस्क्रिमिनेशन चलती है कि देश आजाद होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस सुरेश कैथ साहब के बाद में दूसरा नाम कभी भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिकमेंड नहीं किया गया, दूसरा जज कोई भी एडवोकेट से नहीं बना गया। और ये 1966 में जो दिल्ली हाई कोर्ट बना था। और देखिए दूसरी तरफ मजेदार बात देखिए कि हमारे यहाँ 60 जो जज सैंक्शन पोस्ट हैं और आज भी वहां 16 जज को की वैकेंसी है वो खाली पड़ी हुई है, जबकि सैंक्शन पोस्ट भी भर दी जाए तो एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? आम आदमी को न्याय मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जब आप सैंक्शन पोस्ट को भी नहीं भरना चाह रहे, समाज के हर तबके को, जबकि कॉम्पिटेंसी होने के बावजूद भी आप उनको उनका हक नहीं देना चाह रहे, तो ये सारा एक तरह से समाज के साथ में एक, मैंने कहना चाहिए बेईमानी है, समाज के साथ में एक गद्दारी है और एक समाज को बिल्कुल ही अलग तरह से रखना चाहते हैं। और क्या लगता है कि इसमें कि एजुकेशन को लेके है या जातिवाद को लेके है? देखिए इस देश में जाति सच्चाई है और जाति से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जाति इस देश के अंदर इस कदर हावी है कि मेरा अपना मानना यह है कि जाति, देखिए 2 तरह से ही आदमी को करंट लगता है कि या तो बिजली का तार छूने से आपको करंट लगेगा, या जैसे ही एक शेड्यूल कास्ट के आदमी की जाति पता चल जाएगी तो उसकी जाति सुनने के बाद में सामने वाले को करंट लगता है, और उसको करंट ही नहीं लगता, उसके हाव भाव, उसकी बातचीत करने के 100 तौर तरीके बदल जाते हैं। तो जब वो इस तरह के महसूस करते हैं तो उस अधिकार को, कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात संघर्ष करना पड़ेगा, और वो जब संघर्ष करने के बाद ही वो प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज वो प्राप्त नहीं होगा। सर जिस तरीके से आपने जाति की बात की, अगर मैं सीधी सीधी मैं बात करूंगा, जो माननीय अर्जुन मेघवाल जी हैं वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और आज वो कानून मंत्री हैं। देखिए मनोज कुमार जी है वो मनोज जी, मैं आपको बताता हूं कि जब आप किसी व्यवस्था में रहते हैं और व्यवस्था को चलाने वाला जो आदमी है कोई दूसरा है, तो आपको चाहे क्षणिक रूप से कितनी जिम्मेदारी दे दी जाए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की प्रयास करूंगा जी। भाई शादी में आपने देखा होगा, जब किसी की शादी होती है तो एक जिम्मेदार ऐसे आदमी को लगता है कि भाई ईमानदार सा आदमी ढूंढो, और उसको पैसे कलेक्ट करने के लिए बिठा दिया जाता है जी। तो वो सारे पैसे कलेक्ट कर करके और वो मालिक को दे देता है। जी जी। तो इस तरह के ये हमारे बेचारे ईमानदार लोग हैं, इनको सिर्फ कलेक्शन के लिए वो बिठा दिया है, और जब वो समाप्त होगा प्रोग्राम तो वो सारा इकट्ठा करके जो मालिक होगा उसको सौंप दिया जाएगा। सर क्या लगता है कि जिस तरीके ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप जिस तरीके से अभी जो ग्रीष्म काल की जो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, क्या सर इसमें जो ये कानून व्यवस्था है या जो एक एक्ट था उस एक्ट में लिखा था कि भाई इन पे भी कोई मतलब ऐसा एक्ट लगे जजों पे जो इस तरीके की गड़बड़ करते हैं? देखिए ये तो पहले से ही चला आ रहा है कि जो सिस्टम में बैठा हुआ है, जो सिस्टम पे हावी है, वो अपने आगे कोई भी काम क्यों करेगा? आज भी आप देखिए, एक अभी जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे कि एक जो क्लास है एलिट जो क्लास है, जिनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं जी, जिनके बच्चे बिल्कुल पता ही नहीं चलती, और जिस दिन वो बच्चा पैदा हो जाता है उसी दिन उसका भाग्य सेटल हो जाता है कि उस साल में ये जज बनेगा और उस साल में रिटायर होगा। तो वो जो क्लास है, वो क्लास जो पूरी तरह से जुडिशरी पर हावी है, वो क्लास नहीं चाहती कि आम आदमी का जो जनरल एडवोकेट है, जो आम एडवोकेट है, उसको कहीं भी किसी भी तरीके से कंसीडर किया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी की फीलिंग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहते? नहीं, वो उसको बिल्कुल ही अलग थलग रखना चाहते हैं। आप देखेंगे पैनल में वही लोग हैं, सारा काम उन्हीं के पास आता है जी, फिर उसी के बदले में जो सरकार से उनके डायरेक्ट संबंध होते हैं, फिर उन्हीं को जो रिकमेंड करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनाया जाता है। तो आम आदमी को तो इस सारी व्यवस्था से अलग थलग रखा जाता है। मतलब आपका मानना है कि जो लोग आमतौर पे कहते हैं भाई तू तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो आपका मानना है कि जो एक जो कैटेगरी है, कैटेगरी बना दी है
आज भी उसी आपको ही पता है, आप तो भाई 300 350 परिवार स्टडी बताती है कि वो 350 400 परिवार है, उन्हीं से परिवारों से उनके नेपोटिज्म सिस्टम है वो पूरी तरह से हावी है, और कम से कम जुडिशरी पे तो वो पूरी तरह से हावी है। लेकिन सर जिस तरीके से वो जुडिशरी पर हावी है, लेकिन आप जैसे जो नेता हैं, जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हैं, सर आप भी तो हार नहीं मान रहे हैं। आए दिन आप सुप्रीम कोर्ट को घेरने की बात करते हैं, आप हाई कोर्ट को घेरने की बात करते हैं, लेकिन सर आपसे डर तो है उन्हें? नहीं, कोई डर नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, सीधी सी बात है भाई। अगर हमें जिंदा रहना तो खाना ही पड़ेगा, तो ये हमारे पार्ट है जीवन का। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते भाई। हम अपनी आवाज तो उठाएंगे, आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे और अंतिम सांस तक उठाएंगे। और मैं समझता हूं कभी ना कभी जब आप आवाज उठाते हैं तो जैसे ही हमारे साथ लोग आएंगे, जुड़ेंगे, समझेंगे चीजों को, तो अपने आप चीजें चेंज होंगी। ऐसा बात नहीं है, प्रकृति जो उसका नियम है कि चेंज आएगा, बदलाव का है, बदलाव होता है, पर हर पल हर समय जो बदलाव रहता है एक जैसा कुछ नहीं रहता। तो सर आगे योजना क्या है आपकी? अब अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा दिल्ली हाईकोर्ट में गेट नंबर 7 पे, जो कॉलेजियम के माध्यम से 7 जजेस जिन्होंने भेजे हैं, उसमें सबका SC ST OBC का कोई भी नाम नहीं है। उसी को लेके हमने आज ही अपना डिसाइड कर दिया है कि 3 जुलाई को 3 बजे गेट नंबर 7 पे अपना एजिटेशन, प्रॉपर परमिशन लेने के बाद में एजिटेशन ही देंगे और एजिटेशन करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अपना रिकमेंडेशन भी दी, मेमोरेंडम भी CJI को दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली को।